हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365। देखिए, न्यूज़ बहुत दिन से निकल कर आ रही है कि जो आपका ये जो साल है इसमें आपका 1 लाख प्लस जो आपकी बहाली है वो बीपीएससी के द्वारा होगी। और इसी में आपके जो टीआरई 4 के बारे में कुछ चर्चा की गई है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो टीआरई 4 है उसके बारे में बताया गया है कि इसका जो आपका रिक्तियाँ हैं ना, ये आपको बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। यानी जो टीआरई 4 की जो रिक्तियाँ है, कितनी सीटें टीआरई 4 में आएगी, उसको जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। जिसके कारण आपने देखा होगा कि जो कैलेंडर आपका आया था बीपीएससी का, उसमें टीआरई 4 की कहीं पर चर्चा नहीं थी। ये बात जो आपका बीपीएससी के जो अधिकारी बताए हैं कि जो रिक्तियाँ हैं वो शिक्षा विभाग से प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए हम लोग ने उसके बारे में चर्चा नहीं किया है कैलेंडर में। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी आपका सरकार की तरफ से आदेश आएगा, फिर जो शिक्षा विभाग है उधर से आदेश आएगा टीआरई 4 में इतना सीट पर आपका रिक्तियाँ होगी, तो वो अपना कैलेंडर में जोड़ देंगे और कभी भी बीच में एग्ज़ाम ले सकते हैं। जैसे कि आपको देखे थे कि टीआरई 3 जो था उसका कहीं भी चर्चा नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव आया, ठीक है, आपका तुरंत आपका टीआरई 3 आया और उसको एग्ज़ाम अभी तक तो हो चुका है, लेकिन उसका फाइनल नहीं कराया गया। लेकिन आपका टीआरई 3 आया था, वैसे ही टीआरई 4 भी का भी वही हाल होगा। कोई चर्चा उतना ज़्यादा खास तो नहीं है, फिर भी कहीं कहीं हो रहा है। और विश्वास रखिएगा कि टीआरई 4 जो है आपको चुनाव के पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि जब टीआरई 3 चुनाव के पहले आ सकता है, तो टीआरई 4 भी चुनाव के पहले आएगा। और उम्मीद है कि आपका ये मई से जून के बीच में आपका जो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है उसको निकाल दिया जाएगा। कन्फर्म है बात को कि मई से जून के बीच में आपका, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मई के जून के बीच में आप लोग तैयारी रखिएगा जारी। इसके बीच में आपका जो नोटिफिकेशन है टीआरई 4 का वो आपका आ जाएगा। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम आपका इस साल होगा या नहीं होगा उस पर कुछ कहना मुश्किल है। जैसा अभी स्थिति आपको देखने के लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो अभी तक टीआरई 3 जो है वो पूरी तरह से प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, तो हो सकता है थोड़ा सा लेट होगा। लेकिन टीआरई 4 आपकी मई से जून के बीच में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा बच्चों के अंदर एक विश्वास रहेगा और टीआरई 4 आएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका उम्मीद है कि इलेक्शन बाद हो, ठीक है, ज़्यादा तक चांस है कि इलेक्शन बाद ही होगा। लेकिन कुछ रेयर केस में आपका उम्मीद है कि एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर लास्ट तक एग्ज़ाम आपका हो सकता है टीआरई 4 का, ठीक है। लेकिन वैकेंसी आपका टीआरई 4 का कन्फर्म ही आएगा, ठीक है, जून से के आसपास आएगा ये, ठीक है, मई जून के बीच में आपका आएगा और कभी भी जारी कर दे सकता है। मई जून से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर गवर्नमेंट है किसी बात को बोलती है, अगर कहीं भी विधानसभा में कहीं भी, तो अपना तवज्जो देती है बात को, ठीक है। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसे नहीं बोल के कोई काम नहीं करेगा तो सरकार जो है उसे खुद बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने सबके बीच में बोला है। क्योंकि फिर जो आपका जो विपक्ष है वो उस पर फिर सवाल करेगा कि आपने बोला था मई में नहीं दिया, तो थोड़ा सा माहौल जो है बिगड़ सकती है। इसीलिए वैकेंसी आएगी आपका, ठीक है। कोई भी नहीं चाहेगा कि हम सरकार, कोई भी सरकार है नहीं चाहेगा कि आपका सरकार गिर जाए फिर हार जाए। वो सोचेगा कि बहाली है, एक दिन आना, एक बहाली दे के अगर चुनाव हम जीत सकते हैं तो क्या नहीं बहाली देगी। थोड़े उसको कोनो घर से देना है पैसा कि उसको डर है, निकाल देगी बहाली, तो बहाली आपका टीआरई 4 का आएगा, ठीक है। तो अगला एग्ज़ाम होगा नहीं होगा इसका मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो फॉर्म है पहले भरा जाएगा ताकि एक अंदर से उत्साह रहे सब बच्चे में और उसको फ़ायदा उस पार्टी को हो सके। तो तैयारी में लगे रहिएगा, मई जून के बीच में वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपको लगा कि ऐसा कुछ बात सही बोल रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।